लेकिन सोचो अगर इनमें से ही एक ऐप श्रापित हो। तो आज की कहानी है कबीर की। कबीर एक 19 साल का लड़का था जो कि कोटा से दिल्ली आया था। वो सेंट मैकेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन इस कॉलेज का एक रूल था, सारे स्टूडेंट को कॉलेज के कैंपस में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, कबीर अपने एडमिशन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। इनफैक्ट वो अपने घर से दूसरी सिटी में जाकर कॉलेज जाने वालों में से पहला लड़का था। और जिस चीज का हमारे कहानी के कबीर को सबसे ज्यादा इंतजार था वो था फ्रेशर्स नाइट, यानी कॉलेज में जाने के बाद जो पहली वेलकम पार्टी होती है उसका। अब वैसे तो सब लोग ही इस रात के लिए बहुत एक्साइटेड थे और रूल्स के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को अपने एक पार्टनर के साथ आना था। लेकिन कबीर की कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं और उसने कभी भी किसी लड़की को डेट पर भी नहीं पूछा। लेकिन फ्रेशर नाइट्स के लिए उसके दिल में एक लड़की थी जिसे वो बहुत दिनों से देख रहा था और उसका नाम था रागिनी। रागिनी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कबीर उसके प्यार में पड़ गया। अब फ्रेशर्स नाइट आने वाली थी तो कबीर ने थोड़ी हिम्मत की और रागिनी से जाकर फ्रेशर्स नाइट पार्टी के बारे में पूछ लिया। लेकिन सबसे अच्छी चीज पता है क्या हुई? रागिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। रागिनी ने कबीर से कहा कि मुझे तुम शाम को पिक कर लेना और फिर वहां से हम साथ में चलेंगे। और ये सुनते ही कबीर के तो एकदम दोनों मुंह में लड्डू फूट रहे थे। अब दिन ढलता है और शाम का वक्त आता है और शाम का वक्त आते ही कबीर रागिनी के हॉस्टल के बाहर जाकर समय से पहले ही खड़े हो जाता है। अब रागिनी आती है, रागिनी उसे मिलती तो है लेकिन रागिनी अकेले नहीं थी। रागिनी के साथ थे उसके कॉलेज का सीनियर विराज और उसके कुछ दोस्त भी थे उसके साथ। कबीर के आते ही विराज ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे कस कस के मारने लगा और बोलने लगा कि फर्स्ट ईयर में होते हुए तेरी इतने हिम्मत कि तू अपने कॉलेज के सीनियर की गर्लफ्रेंड को पूछे फ्रेशर्स नाइट पार्टी के लिए। उस दिन विराज और उसके दोस्तों ने कबीर को बहुत मारा। अब जैसे जैसे वक्त बीता विराज और उसके दोस्तों ने कबीर की जिंदगी लगभग जहन्नुम बना दी थी। वो उसे हर जगह परेशान करते थे, हॉस्टल रूम के बाहर रात भर चिल्लाते, इनफैक्ट उसे मेंटली टॉर्चर भी करने लगे थे। एक रात कबीर थक हार कर बहुत ज्यादा सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थक हार कर उसने अपना फोन ऑन किया लेकिन इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। वो फोन बंद करके रखने ही वाला था लेकिन तभी उसे फोन के होम स्क्रीन पर एक अजीब सा ऐप दिखा और उस ऐप का नाम था नॉक नॉक। गाइज इसके बाद की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है लेकिन उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। जब उसके फोन के होम स्क्रीन पर उसे एक अजीब सा ऐप दिखा जिसका नाम था नॉक नॉक तो उसे लगा उससे गलती से कोई लिंक क्लिक हो गई होगी, इस वजह से ऐसा ऐप दिख रहा है। और शायद उसी लिंक पर क्लिक करके वो गलती से ऐप इंस्टॉल हो गया होगा क्योंकि उसने तो इस ऐप को कभी देखा ही नहीं अपने मोबाइल में। फिर भी कबीर के मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि इसका बड़ा अजीब सा नाम है, इसे मैं खोल के देखता हूँ। उसने उस पर क्लिक किया और जैसे ही नॉक नॉक ऐप को उसने ओपन किया उस ऐप को खोलते ही एक मैसेज आया, वेलकम टू नॉक नॉक ऐप, एन ऐप दैट सेव्स एवरीथिंग। इसका मतलब नॉक नॉक ऐप में आपका स्वागत है, ये एक ऐसा ऐप है जो हर परेशानी का सोल्यूशन आपको लेकर देगा। उसके बाद नीचे एक बटन दिखता है जिस पर लिखा होता है कंटिन्यू। कबीर थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वैसे भी उसकी लाइफ जहन्नुम बन चुकी थी, उसे चाहिए था कुछ इंटरेस्टिंग तो वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देता है। उसके बाद एक मैसेज आता है, उस पर लिखा था एक डेथ विश करो, मतलब अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो उसके लिए विश करो। कबीर ने सोचा एक ऐप ही तो है, इसकी मैसेजेस से कौन सा सच में हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है इसलिए ध्यान से सुनना। कबीर ने मुस्कुराते हुए विराज का नाम डाल दिया जिसने उसे बहुत मारा था। स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लिंक होती है और फिर ऐप अपने आप बंद हो जाता है। कबीर को बड़ा अजीब लगा, उसने फिर से ऐप खोलने की कोशिश की लेकिन वो ऐप उसके फोन से ही गायब हो गया था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल खोला और ऐप स्टोर पर गया लेकिन ऐप स्टोर में भी इस नॉक नॉक नाम का कोई ऐप ही नहीं था। उसे लगा उसके मोबाइल में कोई वायरस तो नहीं आ गया है। उसने फोन को पूरे तरीके से फॉर्मेट कर दिया और सोचा शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। रात हुई और कबीर सो गया और अगली सुबह कबीर की आंख खुली एक नोटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले तो उसका ध्यान टाइम पर गया कि इतना लेट हो गया है क्लास के लिए। उसने जो नोटिफिकेशन देखा था वो उसके बारे में भूल गया और जल्दी से रेडी होकर क्लास के लिए रवाना हो गया। लेकिन नोटिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन जब वो अपने हॉस्टल से निकल कर कॉरिडोर में पहुंचता है तो आगे बढ़ते वक्त रूम नंबर 21 आता है जो विराज का था और उस रूम नंबर के आगे पुलिस टेप्स लगे होते हैं और उस वक्त वहाँ पर पुलिस, वार्डन और आसपास के लोग भी खड़े थे। कबीर ने एक सीनियर से पूछा, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? और फिर उसे जो जवाब मिला वो जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। विराज का किसी ने गला काट के मर्डर कर दिया है। कट इतना गहरा था कि गला उसकी बॉडी से ही अलग हो गया। और सबसे अजीब बात, जब पुलिस अंदर आई तो विराज का रूम अंदर से लॉक्ड था। आसपास के किसी ने भी ना ही कोई आवाज सुनी और ना ही उससे जबरदस्ती के कोई भी निशान मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कबीर नीचे देखते हुए कल रात के ऐप को याद करता है, वो ऐप जिसमें उसने विराज का नाम डाला था। उसने फोन खोला तो वो ऐप वापस आ चुका था और उस फोन के नोटिफिकेशन में लिखा था नॉक नॉक प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये देखकर उसके हाथ से फोन गिर गया। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है। उसने तुरंत फोन उठाया और उस ऐप को अनइंस्टॉल करने लगा लेकिन वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रहा था। कबीर के पैरों तले पूरे तरीके से जमीन खिसक चुकी थी। अब वो ये सोच रहा था कि क्या विराज की मौत का कारण
मैं हूँ? इस कंफ्यूजन में वो क्लास में नहीं गया, वो वापस अपने रूम में लौट गया। अब गाइस दोपहर हो चुकी थी और हॉस्टल खाली था। अब कबीर अकेला डरा सहमा अपने रूम में गया। तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है। जब वो डोर खोल के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कबीर का डर अब और बढ़ने लगा। उसने फिर से उस ऐप को डिलीट करना चाहा, पर वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रहा था। डर के मारे कबीर ने फोन ही बंद करके रख दिया। लेकिन कुछ देर के बाद उस बंद फोन में भी एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा था पुश रागिनी फ्रॉम स्टेयर्स, यानी रागिनी को सीढ़ियों से धक्का दो। ये पढ़ते ही मानो कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोन को ही फेंक दिया, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही रहे। नोटिफिकेशन इतने ज्यादा आ रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था फोन बंद होने के बाद भी। अब कबीर वापस से फोन उठाता है और इस बार उस नोटिफिकेशन में एक आवाज थी, एक वॉइस नोट। और डरते हुए कबीर ने उस वॉइस नोट को प्ले किया और उसमें से आवाज आई, अगर तुम इसे नहीं करोगे तो। कबीर ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं नहीं करूंगा, तू क्या कर लेगा तो। उसके बाद उसके उस ऐप में और ऑप्शंस आए, या तो रागिनी को धक्का दो या तो काशवी को काट दो। कबीर के हाथ पैर पूरे तरीके से ठंडे पड़ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है, क्योंकि काशवी उसकी छोटी बहन थी। अचानक कबीर को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसकी गर्म सांसें उसके कानों में महसूस हो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे, इसलिए वो आगे रखे हुए शीशे में देखता है और वो देखता है कि एक बहुत ही काला सा साया उसके पीछे खड़ा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार है और वो बस उसका गला उड़ाने ही वाला है। इतने में कबीर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जब वो आंखें बंद करता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, किसी को तो चूज करना ही पड़ेगा। अब कबीर को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये मजाक नहीं है। अगर मैं नहीं करूंगा तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो वो अगर रागिनी को बचाएगा तो उसकी बेचारी छोटी बहन काशवी मारी जाएगी, और काशवी को बचाएगा तो उसका प्यार रागिनी मारी जाएगी। कबीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन उठाया और अपनी बहन को बचाने के लिए उसने रागिनी नाम को चूज कर लिया। और जैसे ही उसने रागिनी को चूज किया वो ऐप एकदम गायब हो गया। और अगली सुबह वही हुआ, मिस्टीरियस तरीके से उस कॉलेज में रागिनी की स्टेयर्स से गिरकर मृत्यु हो गई। अब गाइस कबीर समझ चुका था कि कबीर की जिंदगी को वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। कबीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अब इन सारी चीजों से निकले, इसलिए वो अपने रूम में खुद को बंद कर लेता है। तभी फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, पर इस बार कबीर ने फोन को ही तोड़ दिया। उस दिन के बाद उसे किसी से भी बात करनी होती है तो वो लैंडलाइन को यूज करता है। अगले कुछ दिन तो शांत गुजरे, लेकिन गाइस ऐसा माना जाता है कि कबीर इतना पागल हो गया था कि वो छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगा था, और इसी डर में आके उसने अपने आप को खत्म कर लिया। ऐसी कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और ये घटी थी उसके दोस्त के साथ। इसका कोई ऐसे एक्चुअल एविडेंस आर्टिकल तो नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, जिसे आप जाके सर्च कर पाओ, बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो भारत में भी हैं, विदेश में भी हैं, श्रापित एप्स की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा ऐप बनाना जो आपकी लाइफ को ही कंट्रोल कर पाए, सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़े जा रहा है और जिस तरीके से वो समझ पा रहा है चीजों को, हमारे इमोशंस को, हमारे काम करने के तरीके को, हमारे स्केड्यूल को, हमारे मेडिकेशंस को, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना वेट है, कब सोते हैं, सब कुछ धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से आने वाले 50 सालों में शायद एआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और हमें ये सारी चीजें देखने को मिले, क्योंकि हमारे बाहरी वर्ल्ड को भी एआई कंट्रोल कर रहा होगा और हमारे घर में जितने भी एम्प्लायंस होंगे वो सब भी एआई से कनेक्टेड होंगे। तो हो सकता है हम जब सो रहे हो तो वो एसी का टेम्परेचर इतना बढ़ा दे या कम कर दे कि हम सफोकेशन से मर जाएं। मतलब ये सब तो बस एक इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ऐसे एप्स शायद हो पाए फ्यूचर में। अभी के लिए कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या ये इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिस ऐप में आ गई थी, या फिर ये बस एक कहानी है जैसे कुछ कहानियां होती है? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है जिस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आप हमें जरूर बताना, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।